नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात होगी झूठी सैटेलाइट काला सच की। जी हां, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के बीच जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है सैटेलाइट। क्योंकि सैटेलाइट सर्वे में गड़बड़ी की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। फसलों का गलत रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है तो गेहूं खरीदी में सैटेलाइट खलल बन गई है। स्लॉट बुकिंग के दौरान तकनीकी खामियां आ रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सैटेलाइट मैपिंग और डिजिटल सर्वे में गड़बड़ी की वजह से किसान पूरी तरह से परेशान है। सैटेलाइट सर्वे में गड़बड़ी के कारण किसानों का पंजीयन अटका हुआ है। 3 लाख से अधिक किसानों की चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के भीतर गेहूं खरीदी हो रही है। ऐसे में प्रदेश भर में किसान सैटेलाइट की वजह से बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है किसानों के लिए, क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं। तो स्लॉट बुकिंग में जो तकनीकी खामियां हैं उसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बड़ी बात यह कि सत्यापन में लगभग 90% मामलों में गेहूं खरीदी पाया गया है। तो डेटा मिसमैच की वजह से भी किसानों की समस्या बढ़ती चली जा रही है। समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो जिस तरह से गेहूं खरीदी में सैटेलाइट खलल बनी है, सैटेलाइट मैपिंग में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्या समस्या किसानों को हो रही है। तो सबसे पहले आप समझिए, खरीदी में सैटेलाइट सबसे बड़ी खलल बनकर उभरी है। किसान परेशान हो रहे हैं। सैटेलाइट मैपिंग में जो खेत हैं उनको खाली बताया जा रहा है, कहीं पर बंजर भूमि दिखाई जा रही है, कई स्थानों पर गेहूं की फसल को असत्यापित कर दिया गया है। ये सैटेलाइट गड़बड़ी की वजह से हुआ है। विदिशा में 6437, खंडवा में 26,000 किसानों का पंजीयन अटक गया। बुकिंग में किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी दिक्कत किसानों को हो रही है। ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा ई उपार्जन पोर्टल पर भी सैटेलाइट द्वारा असत्यापित किया गया है। तो औने पौने दामों पर अब निजी व्यापारियों को किसान फसल बेच रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, यहाँ के किसान परेशान हो रहे हैं। हरदा, गुना, राजगढ़ और सागर में भी इसी तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। रीवा में भी इसी तरह की परेशानी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सैटेलाइट की समस्या बनी हुई है। उधर कलेक्टर की जांच जमीनी स्तर पर हो रही है तो बड़ा अंतर सामने आया है। 45,000 से अधिक खसरों में सैटेलाइट डेटा जो गड़बड़ पाया गया है। ये बड़ी खबर है। खसरों में मकान, तालाब या मंदिर के स्थान पर फसल दिखाई गई। यही वजह है कि किसान चिंतित हैं। फसल की जगह पर खाली स्थान और अन्य फसल दिखाई जा रही है। ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब किसान खरीदी केंद्रों पर किस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनकी आप बीती आप सुन लीजिए। में लगातार सैटेलाइट का बताते हैं, कभी शेष से सत्यापन का बताते हैं। रोज परेशान हो रहे हैं, सैटेलाइट बुक नहीं हो रहे हैं। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैंने करीबन 7 अप्रैल से सरकार ने कहा था स्लॉट बुक होने की, उससे कर रहा हूँ मैं। अभी तक कोई स्लॉट बुक नहीं हुआ। इस पे सरकार ने कहा था कि छोटे किसानों को पहले लेंगे, प्रार्थना देंगे, ये देंगे। सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, कोई कार्रवाई भी को नहीं। और सरकार कहती सैटेलाइट से ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो हरियाली जलाने में कितनी दिक्कत सरकार बोल रही है कि वो सैटेलाइट से होगा, तो सर्वे में क्या हुआ? दिक्कत आ रही है। हमारे 7 बीघा का था पंजन, वो 7 कुंडली जाए। बहुत दिन थी, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। सरकार से मांग क्या करेंगे सर? यहाँ पे इतना क्यों नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं ले जाओगा। ट्रैक्टर वाला 1,000 रुपया ले, अतरान लाइन के नहीं जावा। स्लॉट बुक में भी बहुत समस्या आ रही है हर किसानों को। मेरे को भी आज सुबह का मैं इसी में लगा हुआ हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे को स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। और स्लॉट बुक नहीं हो रहा, उसका कारण ये है कि सैटेलाइट से जो हुआ, मेरे खेत में गेहूं की उपज हो रही है, तो इससे वो सत्यापन नहीं बता रहा है। करीबन मेरे को 10 दिन हो गए और स्लॉट भी बुक नहीं हो रहा मेरा। मैं खुद परेशान हूँ, मैं घर के परेशान हूँ। बैंक के जो है वर्तमान में अभी मेरे को पलटी करनी है। तो आपने सुना किस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं। सैटेलाइट सिस्टम किस तरह से फेल हुआ है, किसान अपनी आप बीती बता रहे हैं।
लोग परेशान हो रहे हैं। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुजीत देवलिया जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सरपंच हैं बनजागीर के। दीपक सिंह गुर्जर जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। आप दोनों का BSTV पर बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे ही है। आप तो अलग अलग ज़िलों के किसानों के संपर्क में हैं। खबरें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है अलग अलग ज़िलों से, सर्वर पूरी तरह से डाउन है, सिस्टम फेल हो चुका है, स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है, किसान परेशान हैं। ऐसे में क्या रास्ते बचते हैं किसानों के पास? कहाँ से आपके पास खबरें आ रही, क्या मांग कर रहे हैं किसान? सरकार से जब मांग कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और आज की घटना मैं बता देता हूँ आपको। आज सुबह जब मैंने 11 बजे एक सोशल मीडिया पे मैसेज चलाया और उसमें कहा कि मैं ऑनलाइन आऊंगा और किसानों से बात करूंगा, तो आश्चर्य की बात यह रही कि मेरे पास डबरा से किसान जुड़े, डबरा ग्वालियर, मेरे पास जबलपुर से लोग जुड़े, मेरे पास उज्जैन से, रतलाम से, आलोट से, सब जगह से सबने एक ही शिकायत करी कि शासन ने ये कोशिश तो करी कि किसानों का पंजीयन हो, लेकिन उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि किसानों को किस तरीके से उनका गेहूं लिया जाएगा। आज किसानों को बताया भी नहीं गया पहले कि ये छोटे किसानों का गेहूं पहले लिया जाएगा या 1 हेक्टेयर से कम वालों का किसानों का गेहूं पहले लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं बताया गया। हमारे मंदसौर जिले के 65,000 पंजीयन है साहब, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति यह है कि हमारा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि अब जो अंतिम आसरा बचा है वो है आंदोलन का, और उसकी तैयारी में हम लग गए। अब सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि पहले इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं बनी प्रदेश के भीतर। किसान बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, उनके पास रास्ते कुछ बचे नहीं, स्लॉट बुकिंग हो नहीं पा रहा है, और जो समस्याएं अलग अलग खरीदी केंद्रों से आ रही है, किसान आंदोलन करने को तैयार हैं। हमारे साथ सुजीत जी भी जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, मैं आपके पास आता हूँ। 3 लाख से अधिक किसान जिस तरह से पंजीयन का इंतजार कर रहे हैं, समस्या आखिर कहां पर आ रही है? क्या ये जानबूझकर ये समस्या पैदा की जा रही है या वाकई में सैटेलाइट की ये समस्या है? क्योंकि बारदानों की कमी की खबरें हम देख रहे हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर आरोप लगा रहा है कि बारदानों की कमी है, सरकार के पास मुकम्मल इंतजाम नहीं है, उस वजह से इस तरह की गड़बड़ी खुद क्रिएट की जा रही है। सोनू जी, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यहाँ पे शामिल किया। विदिशा जिले में लगभग 7,000 किसान तो सिर्फ पंजीयन और इसके चक्कर में परेशान। जो आपने सरकार की नीयत की बात करी, निश्चित रूप से सरकार की नीयत किसान का गेहूं और बाकी जो चीज़ें हैं वो खरीदने की नीयत ही नहीं है, क्योंकि पहले बारदाने की कमी बताई। अभी जो हमारा जैसे सैटेलाइट की ये बात करती है, सैटेलाइट सर्वे में मैंने जैसे गेहूं बोया उसमें चना दिखाया जा रहा है। ऐसी परेशानी बहुत सारे किसानों के साथ आ रही है। जबकि अगर कहीं पराली में आग लगी थी, वो सैटेलाइट सर्वे सरकार का बहुत सही आ रहा है। किसी किसान के खेत में अगर गलती से या स्पार्किंग से या ट्रांसफार्मर की किसी गलती से आग लग गई है, तो वो सैटेलाइट सर्वे एकदम सही आता है कि उस किसान के इस खेत में आग लग गई। लेकिन ये वाला सैटेलाइट सर्वे सही नहीं आ रहा है कि आपने गेहूं बोया तो आपका गेहूं ही उसमें सैटेलाइट में आए। जबकि इससे पहले की जो स्थितियां थी, वो पटवारी का जो सर्वे होता था वो निश्चित रूप से सही होता था। वो मौके पे जाके सर्वे करते थे, बैठ के बात करते थे, दहलानों में सब चर्चा होती थी, उनका पूरी मशीनरी साथ होती थी, गिरदावल होता था, सारा सर्वे आसानी से कर लिया जाता था। इस खेत में क्या बोया, इसके बाद पंजीयन होता था, और तो एक सामान्य प्रक्रिया से सोसाइटी केंद्रों पे तुलाई हो जाती थी। दूसरी बात यह है, सोसाइटी द्वारा जो जिले में जो केंद्र बनाए गए हैं, खरीदी केंद्र जी, पिछली साल की तुलना में आधे के आसपास बनाए गए हैं। आप सरकार किसानों को सहूलियत देना चाह रही है या मुश्किलें पैदा करना चाह रही है? ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे जरूर सवाल खड़े हुए। बेहद गंभीर सवाल है, किसान लगातार उठा रहे हैं। हमारे साथ अजय जैन जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं फोन लाइन पर। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। पहले जिस तरह से खबरें आई कि किसानों की खरीदी समय पर नहीं हो रही है, लगातार इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। आपने खुद इसको लेकर कई रिपोर्टें की और
सबसे बड़ी बात वजह निकलकर सामने आई कि बारदानों की कमी की वजह से सरकार तारीख आगे बढ़ा रही, जैसे तैसे खरीदी शुरू होती है, लेकिन खरीदी शुरू होने के बाद अब नया एक सिस्टम आता है सर्वर डाउन का, लगातार हो रहा है, स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं। सैटेलाइट को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही कि डिजिटल सर्वे में गड़बड़ी हो रही है। क्या वजह देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि ये तो सरकार द्वारा क्रिएट की गई समस्या है, सरकार के पास इंतजाम नहीं है, इसलिए ये सर्वर डाउन हो रहा है, स्लॉट बुकिंग सरकार नहीं कर रही। सोनू जी, अभी जो वास्तविक स्थिति ये है कि किसान बहुत परेशान हैं जी। गैर राजनीतिक रूप से भी अपन यदि बात करते हैं तो यह जो है गेहूं का समय है, किसानों के खेतों में गेहूं कट के उपज बाहर आ गई है और अब उनको जो है अपना उपज बेचकर अपने खर्चे चलाना है, किसी को बेटे की शादी करना है, किसी को पुराने कर्जे देना है, नई फसल की तैयारी करना है। लेकिन हकीकत यह है कि समर्थन मूल्य पर उनको गेहूं बेचने में भारी परेशानियां आ रही है, तमाम तरह की उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे विदिशा में ही जो है एक बहुत रोचक मामला सामने आया कि सरकार ने कहा कि भाई सैटेलाइट जो सर्वे है उसमें आपके खेतों में, किसी के खेतों में जो है चना फसल बता रहे, किसी के खेतों में मसूर की फसल बता रहे, जबकि वास्तविक रूप से वहां पर गेहूं खड़ा हुआ था। पहली बार जब समर्थन मूल्य पर पंजीयन के लिए किसान पहुंचे थे तो उन्होंने गेहूं की फसल दर्ज कराई थी, पटवारियों ने उसका जो सत्यापन किया था, लेकिन सैटेलाइट सर्वे का रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। विदिशा जिले में हुआ यह है कि जब दोबारा सर्वे की बात आई तो पटवारी दोबारा किसानों के खेतों में पहुंचे और ऐसे खेतों में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिसको सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट चने की फसल बता रहा है वो वास्तव में गेहूं की फसल ही है। एक नहीं 51,600 किसानों की इसलिए स्टार्ट को रोक दिए क्योंकि सैटेलाइट ने उसके ऊपर आपत्ति जता दी। लेकिन जब पटवारी उन खेतों में पहुंचे तो उनकी पहले की रिपोर्टें सही पाई गई, वहां पर गेहूं ही खड़ा था। पटवारियों ने जो जियो टैगिंग के माध्यम से फोटो लिए और उसको अपलोड किए। तो इस तरह से जो है सैटेलाइट रिपोर्ट का हवाला देते हुए किसानों का 15 दिन का स्लॉट जैसे रोका जा रहा है। अजय जी, एक बात यहाँ समझना चाहूंगा कि अधिकारी क्या अपडेटेड डाटा भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों की सुनो जी, इसमें स्थानीय अधिकारियों की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उनकी परेशानी नहीं है। उन्होंने तो जो राजस्व अमले ने पहली बार पंजीयन के बाद में बहुत गड़बड़ी कहाँ देख रहे हैं आप अजय जी? जी, गड़बड़ी कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे हो रही है और हमें तो ऐसा लगता है कि जो सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट का जो डाटा है वो डाटा जो है पिछले साल का जो अपलोड कर दिया गया है। पिछले साल किन किसानों ने चने की फसल बोई थी और इस बार जो फसल उन्होंने बदलकर गेहूं की बो दी, लेकिन उनके खेतों उनके खसरों में अभी भी जो है वो चने की फसल दर्ज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पिछले साल का डाटा है उसी को अपलोड कर दिया गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ दीपक जी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, खरीदी नहीं हो पा रही है किसानों की, अब किसान जो है औने पौने दामों पर व्यापारियों को अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। व्यापारी मनमानी कर रहे हैं, किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है, सीधा सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय अजय जी ने अभी हमसे कुछ बात शेयर करी किसी किसान की। जी जी। उसी प्रकार का एक मामला हमारे मंदसौर के अंदर भी आया, जब एक किसान ने आज मुझसे कहा कि उसकी 5 बीघा जमीन का पंजीयन उसने कराया था और जब वो स्लॉट बुक कराने पहुंचा तो मात्र 5 क्विंटल यानी कि आधा बीघा जमीन का रजिस्ट्रेशन सत्यापित हुआ। इसका मतलब ये कि उसका कहना था कि 4.5 बीघे पर हमने कुछ बोया ही नहीं, ऐसा शासन का कहना है, जबकि पूरे 5 बीघे पर किसान की गेहूं की फसल खड़ी थी। ऐसे कई अन्य किसान हैं मंदसौर जिले में ही नहीं। मैं समझता हूं कि आप अगर उस तरफ की बात कर रहे हैं, जबलपुर, रीवा, सतना साइड की, विदिशा साइड की, तो बिल्कुल सेम कंडीशन, वही स्थिति हमारे मंदसौर जिले की भी है। हमारे यहाँ हालत यह है कि कल से चना की खरीदी भी बंद कर दी गई। आप आश्चर्य करेंगे कि एक तरफ हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी, पहले तो तारीखें पे तारीखें बढ़ाई गई, किसानों को 28 तारीख दी गई सोसाइटियां भरने के लिए, और बड़ी विसंगति की बात की है कि 10 तारीख और 14 तारीख देने के बाद भी आज स्थिति वही की वही है। पहले बारदान का बहाना बनाया गया, फिर युद्ध का बहाना बनाया गया और अब सैटेलाइट का बहाना बनाया जा रहा है। और इसी तरह पास में एक राज्य लगता है राजस्थान, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर 11 से 12 मई के आसपास तारीख बढ़ा दी गई है सोसाइटियां भरने की। तो मेरा आपसे कहना है, अभी अजय भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय शादी विवाह का सम्मेलन है, समय का समय है, और ऐसे समय पर किसान जाए तो जाए कहां? ना इधर कोई सहारा है ना उधर कोई सहारा है। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ सुजीत जी लगातार बने हुए हैं। सुजीत जी,
जो डाटा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पिछले साल का डाटा अपलोड कर दिया गया, आखिर इस तरह से कैसे जियो टैगिंग हो रही है? 5 एकड़ में हमने गेहूं की फसल को बोया है, लेकिन जब हम जैसे ही सत्यापित करने पहुंच रहे हैं तो वहां पर पता चल रहा है कि आपने सिर्फ 4 एकड़ में ही अपनी गेहूं की फसल खड़ी है। तो ऐसे कैसे गड़बड़ी हो सकती है? मेरे ख्याल से ऊपर स्तर पे है, स्थानीय जिले स्तर पे तो बहुत सारे अधिकारियों को ये सारी पटवारी ने अपना काम कर दिया, उसके बाद भी ऊपर भेज दिए जियो टैग कर, वो मेरे ख्याल से सही था, वहां तक का मामला सही था। इसके बाद ऊपर से जो किया गया वो निश्चित रूप से गलत है। जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया चना तुलाई वाले संबंध में, मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, हमारे विदिशा जिले में जिस तरह से चना तुलाई चल रही है उसमें कुछ परसेंट होता है जिसमें अन्य जिन्स उसमें मिल सकते हैं, मॉइस्चर का भी परसेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ कई जो सर्वेयर होते हैं इतनी उनकी दादागिरी चलती है, वो पूरी ट्रॉली में जाके देखते हैं, वो बड़े ध्यान से उसको चश्मा लगा के देखते हैं, अगर उन्हें 2 दाने भी तेवड़े के मिल गए या बटरी के मिल गए तो वो ट्रॉली को रिजेक्ट करते हैं। जितना परसेंट जेन्युइन है, जितना परसेंट लिया जा सकता है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। सर्वेयरों की इतनी मनमानी होती है, वो ट्रॉली को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है सेटिंग का मामला, किसान बेचारा क्या करे, अब उसको किसान को ले जाना है तो वापस ले जाए, मंडी में जाएगा तो उसमें 1000 रुपये कम में चने बिकेंगे, सरकारी रेट में बिकवाना तो उन सर्वरियों को पहले पेट भरना पड़ेगा। तो उनको भी कम से कम इतनी ताकीद तो दी जाए कि जो सरकार ने मापदंड तय किए गए, सरकार द्वारा जो तय मापदंड है उतना तो कम से कम उस परसेंट पे तो उसको पास करे उस जिन्स को। इसी तरह से गेहूं में भी हो रहा है, वहाँ भी सर्वेयर जो बैठे हुए हैं वो भी इसी तरह से लोगों को परेशान करते हैं। अगर मिट्टी आ जाती का, उस समय क्या हुआ, जब फसल तैयार थी उस समय बहुत आंधी और बारिश का मौसम आया था, तो किसानों की गेहूं की फसल थोड़ी आड़ी हो गई। अब आड़ी फसल को उठाने के लिए हार्वेस्टर को नीचे तरफ से चलाया जाता है, जब भी वो नीचे से चलेगा तो हल्की सी मिट्टी उस गेहूं में भी आ जाती है। तो वो परेशानी भी यहाँ सर्वरियों द्वारा परेशान किया जाता है कि इसमें मिट्टी के दाने आ गए हैं, उसको नहीं लिया जाएगा, जबकि तय मापदंड से बहुत कम होता है। तो इस तरह से भी किसान को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ प्रमोद बघेल जुड़ चुके हैं, किसान हैं सलैया से। प्रमोद जी, बहुत स्वागत BSTV पर आपका। आपको किस तरह की समस्याएं हो रही है गेहूं खरीदी केंद्रों पर? आपको स्लॉट बुकिंग को लेकर सवाल हैं, इसके अलावा जो सर्वर डाउन की समस्या है, क्या आप भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं? आपके क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जो परेशान हो रहे हैं? आपके क्षेत्र में क्या स्थिति बनी है खरीदी केंद्रों पर, जरा बताइए। जी सर, मेरे क्षेत्र में भी यही समस्याएं निरंतर चली आ रही हैं। जी हेलो, जी बताइए, अपनी बात रखिए। जी सर, मेरे क्षेत्र में भी ये समस्याएं निरंतर चली आ रही हैं। तो कोई अधिकारी आपके यहाँ पर आए सर्वे करने के लिए, जियो टैगिंग के लिए? जब आप खरीदी केंद्र पहुंचे, सैटेलाइट सिस्टम पर आपने मैपिंग कराई, तो क्या कहा उन्होंने? सैटेलाइट बुक कर रहे हैं तो सर उस पर असत्यापित आ रहा है, सैटेलाइट द्वारा आपका अकाउंट असत्यापित है। अच्छा, तो जो जियो टैगिंग होती है, कितनी फसल है आपकी, कितनी फसल का आप सैटेलाइट मैपिंग करा रहे हैं? जी, तो उस पर असत्यापित आ रहा है। नहीं, जैसे कि आपकी जो फसल है वो कितनी है, कितनी फसल की आप जियो टैगिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं? मेरी है सर 150 क्विंटल। 150 क्विंटल के लिए क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं कि आपका 150 क्विंटल की लिमिट है, उस पर आप कितना गेहूं बेच सकते हैं? उस पे तो भेज रहे हैं, कम मंगा रहे हैं वो तो, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा अभी स्लॉट। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। दीपक जी, ये समस्या देखिए आप, हर तरह पर, हर जगह पर इसी तरह की समस्या है कि किसान तो परेशान हो रहे हैं। अब आपसे समझना चाहता हूं कि सैटेलाइट सिस्टम फेल हो गया है, तो जो सत्यापित की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? अगर आप सैटेलाइट से सर्वे नहीं कर सकते हैं, जियो टैगिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके पास क्या रास्ते बचते हैं व्यवस्था पारदर्शी बनाने सबसे के पहले लिए? जी मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शासन ये कहता है कि हमने पटवारी तहसीलदारों को मौका मुआयना करने भेजा है। यदि पटवारी तहसीलदार मौके पर जाकर के चौकीदार की उपस्थिति में, जो गांव का ही चौकीदार होता है, उसकी उपस्थिति में किसी चीज का सत्यापन कर देते हैं, तो सत्यापन, पटवारी सत्यापन होने के बाद आपका पंजीकरण हो गया, तो उसके बाद क्या आधार बनता है कि सैटेलाइट चेक करेगी?
मेरा ये कहना है कि मशीन पर निर्भर रहने की बजाय आपको अपने कर्मचारियों जिनको आपने सरकारी नौकरी पर रखा हुआ है, जिन पर आप विश्वास करते हैं, राजस्व विभाग के नुमाइंदे मानते हैं, कम से कम उनकी बात का सत्यापन तो मानना चाहिए ना। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि सत्यापन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है, तो फिर अब किस तरह की मैपिंग हो रही? राइट, मेरा यही कहना है। मेरा कहना है कि सब सैटेलाइट की आवश्यकता कहां पड़ रही, जब पटवारी आकर के कह गया कि हाँ इनके 5 बीघे के गेहूं पूरे 5 बीघे में ही बोए हुए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जब सत्यापन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है, तो फिर सैटेलाइट का नया बहाना क्यों, सुजीत जी? जी, या तो फिर आपको आपके अधिकारी कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है। जब पटवारी ने जिस गिरदावली, वो गिरदावली कहलाती है फसल का, कौन सी फसल किस खेत में बोई गई है, किस किसान ने क्या बोया, गिरदावली, तो उसको जब पटवारी ने कर दिया, साथ पूरा हमारा महकमा रहता है राजस्व विभाग का, गांव के लोग भी होते हैं, एक दूसरे के बारे में भी बताते हैं। तो जब वो सत्यापित हो ही चुका है तो डबल से क्रॉस चेक करने की इसकी आवश्यकता ही क्या? इसका मतलब आपको आपके कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, आप पटवारी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उससे अच्छी कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने तो मौके पे जाकर प्रैक्टिकली आपकी पूरी खेत के बारे में विस्तृत जानकारी। लेकिन एक सवाल अब ये भी बनता है कि ये व्यवस्था तो सत्यापन से पहले आपको देखनी थी, पंजीयन से पहले आपको ये करना था, अब इसके क्या मतलब मायने बचते हैं? दीपक जी। चाहूंगा कि अभी जब कल हमने कलेक्टर से मिलने के लिए एक योजना बनाई सभी किसानों ने मिलकर के कि हम कलेक्टर से मिलकर के बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हो गई। उसके बाद हमने कोशिश करी कि नागरिक आपूर्ति विभाग जो मंदसौर का है और नेफेड के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी किसके लिए जा रही है। किसान तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वेयरहाउस भटक रहा है, ऑनलाइन सेंटरों पे जा रहा है, स्लॉट बुकिंग हो नहीं रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी जो सब दिख रहा है, वो दिखने के बाद भी कोई अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में इस सैटेलाइट वाले मामले को लेकर के कोई सरकार ने कोई आधिकारिक या इतिहास वाला कदम नहीं उठाया अभी तक। तो हमारा आपके माध्यम से ये कहना है साहब कि बहुत आश्चर्य की बात होती है कि आप ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मालूम था कि इतने हजार हेक्टेयर है, इतने करोड़ हेक्टेयर, मैं 1000 हेक्टेयर की बात करूंगा, इतने सारे हेक्टेयर के अंदर जब किसान तैयार था गेहूं की फसल को लेकर के, जो जिससे जानकारी सरकार को थी। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा दीपक जी। हमारे साथ बद्रीलाल धाकड़ जुड़ चुके हैं, किसान है मंदसौर से। बद्रीलाल जी, बताइए आपकी क्या समस्या है? लगातार स्लॉट बुकिंग को लेकर, सर्वर डाउन को लेकर, सैटेलाइट सिस्टम को लेकर खबरें आ रही है। आपके क्षेत्र में मंदसौर में किस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं? क्या आप कर पाए हैं स्लॉट बुक? सर, हम भी नहीं करवा पाए हैं और हमारे मंदसौर जिले के करीब 60,000 किसानों ने पंजीयन कराया था और वो अभी तक लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। पहले पंजीयन की लाइनों में लगे हुए थे, अब स्लॉट बुकिंग के लिए पंजीयन में लगे हुए हैं। अब सैटेलाइट बता रहा है कि आपके खेत में फसल बोई नहीं गई थी। किसानों को बार बार परेशान किया जा रहा है और स्लॉट बुक नहीं हो रही है और किसानों का गेहूं तुल नहीं रहा है। मंडियों में जब हमारा किसान गेहूं लेकर के जाते हैं हम लोग, तो हमारी स्थिति ये बनी हुई है कि वहां पर 1700-1800 रुपए से लेकर के 2200 रुपए कुंटल में हमें लूटा जा रहा है। सरकार एमएसपी घोषित तो करती है लेकिन किसानों को देती नहीं है। लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाती रही खरीदी की और स्थिति ये रही कि अब हम इस करीब हमारी 2 महीने हो गए फसल आए और इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी हमारी फसलें नहीं तुल रही है। हमारे परिवारों में शादियों का अवसर चल रहा है, हमें खाद बीज के पैसे देना है, दवाइयों वालों के पैसे देना है, मजदूरों के पैसे देना है। आखिर हम पैसा देंगे तो कहां से देंगे? सरकार केवल आंकड़ों में अपनी वाहवाही बताती है लेकिन धरातल पर हम किसानों का गेहूं नहीं तुल रहा है और न ही हमारी स्लॉट बुक हो रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं। बद्रीलाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुजीत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। 3 बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। पहली बात तो ये कि खरीदी में पहले देरी होती है, उसके बाद वारदानों का बहाना बनाया जाता है और अब जब पंजीयन शुरू हो चुका है, पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो चुकी है, तो अब नया जो बहाना लेकर आया है पूरा सिस्टम सैटेलाइट का, सैटेलाइट सर्वर डाउन का, स्लॉट बुकिंग का, किसान परेशान हो रहे हैं। हर ज़िले से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि जब सैटेलाइट मैपिंग अगर करनी है आपको, तो ये पहले क्यों नहीं की गई? पंजीयन से पहले इस व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जो डाटा अपलोड किया गया, क्या वो पुराना डाटा है?
नया डाटा, अपडेटेड डाटा क्यों अपलोड नहीं किए गए, ऐसे बहुतेरे सवाल हैं। लेकिन किसान तो परेशान है। सिस्टम, सरकार इस पर क्या ध्यान देती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।